तुलसीकृत रामचरितमानस कथा का आरंभ। कथा रामचरितमानस की हिंदी में YouTube चैनल के माध्यम से राजेंद्र मिश्रा 01 सब्सक्राइब करके कथा प्राप्त की जा सकती है। भक्तों से निवेदन है, राम जी के चरणों में प्रेम होना ही जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। और कथा शुरू होती है। गरल सुधारे पुकराई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम जय जय राम। बचन कर्म मन मोर गति, भजन करहि निहि काम। तिनके हृदय कमल महु करहु सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करता हूं। भगवान रामचंद्र जी भगवान छोटे भाई लक्ष्मण जी को शिक्षा के रूप में कुछ धर्मचरित उपदेश दे रहे हैं। आगे देखिए क्या होता है। रावण की बहन यानी शूर्पणखा, जो अत्यंत दुष्ट और मलिन हृदय की है, अब उसका प्रकाट होता है पंचवटी में। कथा आगे बढ़ेगी। आनंद कंद कथा सुनिए। भगति जोग सुनयति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण सिरुनावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। शूर्पणखा रावण कई, शूर्पणखा रावण कई बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अहिनी माने होता है सर्पनी यानी सांपनी यानी नागिन। और पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल यानी काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई विकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मणि द्रव रवि बिलो की। यानी कालभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, यानी शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामान्य स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्य कांति मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, यानी ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धारी प्रभु पही जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा। बिचारी ब्रह्मा जी ने ये संयोग खूब विचार के रचा है। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, ना मेरे समान स्त्री।
विधाता ने यह संयोग यानी जोड़ा बहुत विचार कर रखा है। ममयन रूप पुरुष जग माही, देखे वो खोज लोकति हुनाई, ताते अब लगी रहूं कुंवारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। कामान स्त्री मेरे योग्य पुरुष यानी वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खो देखा, इस चीज से मैं अब तक कुंवारी यानी अविवाहित हूं। अविवाहित रही, अब तुमको देखकर कुछ मन माना यानी चित्त ठहरा है। सीता ही चिताई कही प्रभु बाता, आई कुंवार मोर लघु भ्राता, गैल थी मन रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनु मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोरे सुपाशा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करही नहीं सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूं, मैं पराधीन हूं, अतः तुम्हें सुविधा यानी सुख नहीं होगा। मैं तो खुद उनकी चाकरी में लगा रहता हूं दिन भर, तुमको भी लगाना पड़ जाएगा हमें, और हम ये हो नहीं सकता, कर नहीं सकते, क्योंकि मैं ही हूं। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फलता है। सेवक सुख, और क्या शिक्षा दे रहे हैं लक्ष्मण जी, सेवक सुख चाहे मान भिखारी। सेवक सुख चाहे और भिखारी सोच रहा है कि मेरे मान बना रहे, भीख मांगने जाए बड़ी इज्जत से इनको भिक्षा मिले। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी, लोभी जसु चह चारे गुमानी, नभ दुही दूध चहते ये प्राणी। कौन कौन है जो आकाश को दूध कर दूह करके दूध निकालना चाहते हैं? सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी यानी जिसे शराब जुए आदि का व्यसन हो गया हो, धन और ब्रह्मचारी शुभ गति चाहे। व्यसनी धन चाहे और ब्रह्मचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे। लोभ भी है, पैसा ना खर्चा हो, पैसा मेरा घर में रखा रहे और मेरे मान सम्मान मिलता रहे, खजाने में बक्से में पैसा धरा है, और यश चाहता है। अरे भंडारा करो, कन्याओं का विवाह करो, देवी देवताओं के स्थान पे जाकर के उनके राजमार्ग को, उनके मार्ग को सुव्यवस्थित कराओ। गायों का बेचारी भूखी घूमती हैं, पशु बेचारे विचलित पानी के प्यासे चिड़िया रहती है, उनको दान पुण्य करो, कुछ खर्च करो तो तुम्हें कुछ यश मिले। लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल यानी अर्थ धर्म काम मोक्ष। अभिमानी जिसके अंदर अभिमान बहुत है, चारों सुख उसको मिल जाए, कैसे मिल जाएंगे? तो ये सब प्राणी
आकाश को दूहकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। आकाश में कहीं दूध निकलता, सफेद दिखता है, कब दूध वहां भरा है। पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। लक्ष्मण ने कहा तो ही सो बरई। लक्ष्मण भी क्रोधित हो गए, भगवान ने फिर भेज दिया राम जी ने। लक्ष्मण जी ने कहा सुन, तुझको वही बरेगा। कौन? जो तृण को, तिनके को तेड़ करके दांत में दबा ले और तुझको चला जाए, कुल्हाड़ी लगा ले। तुझको हर आदमी वर्ण नहीं कर सकता है। सुन, लक्ष्मण ने कहा तो ही सो बरई, जो तन तोरी लाज परिहरई। अपनी लाज, धर्म, दया, मया और सब कुछ, घर परिवार छोड़ दे, किसी से कोई मतलब ना, वही तुझको वर्ण कर सकता है, बाकी तुझे वर्ण करने वाला कोई है ही नहीं। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीता ही सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई, यानी क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, इशारा हो गया। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। लक्ष्मण अति लांघो सो, लक्ष्मण अति लांघो सो। नाक कान बिनु कीन्ह, ताके कर रावण कहे मनऊ चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। अब आगे देखो, नाक कान बिनु भई बिकरारा, जन श्रव शैल गैरु कहे धारा। जैसे काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो, ऐसे उसकी नाक कट जाने के बाद खून बह रहा है। खून दिखाई पड़ रहा है, काला पर्वत जैसी तो खुद है। खरदूषण पही गई विपुलाता, धिग धिग तो पौरुष बल भ्राता। और झूठ बोलती है, जाकर के वहां पर क्या बोलती है, बिना नाक कान के वह विकराल हो गई, यानी उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। जन सर शैर गैरू कह धारा, यानी काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई, यानी और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष यानी वीरता को धिक्कार है, धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। ते ही पूछा सब कहसी बुझाई, जातु धान सुनी सेन बनाई। धाये निश्चर निकर
जनु सपक्ष का जलगिरी जूथा। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोरे अपारा। शूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नाशाहिनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार यानी सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। असगुन अमित होई भयकारी, गनहि नम्रतु विवश सब झारी। गरजहि तरजहि गगन उड़ाई, देखि कटुक भट अति हर्षाई। अनगिनत भयंकर अपशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कौ कहे जियत, कहू कहे जियत धरऊ दो भाई। धरि मारऊ तिह लेऊ छड़ाई, धूरी पूरी नव मंडल राहा। राम बोलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जान किए जाऊ गिरी कंदल, आवा निशिचर कटुक भयंकर। रहु सजग सुनी प्रभु कहे बानी, चले सहित श्री सरधनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदला में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। देखी राम रिपुदल चले आवा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना यानी समीप चली आई है। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया और छंद में लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, छंद कितना बढ़िया है। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सोह क्यों। मरकत सैल पर ललत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग ज्यों। कटि कशि निसंग विशाल भुज, गही चाप विशिख सुधारी गए। चितवत मनहु मृग राज, प्रभु गज राज घटा निहारी कहे। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि यानी पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हो। मरकत मणि यानी पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हो, क्या होता है। कमर में तरकस
रामचंद्र जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं, मानो मतवाले हाथियों के समूह को यानी आता देखकर सिंह यानी उनकी ओर ताक रहा हो। दीन दयाल बिरद संभारी, राम सिया राम सिया राम, हरहु नाथ मम संकट भारी, राधे राधे श्याम। आई गए बगमेल धरऊ, आई गए छोटे के रूप में है। आई गए बगमेल धरऊ धरऊ धावत सुभट, जथा बिलोगी अकेल बाल रवि घेरत दनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर यानी बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया, जैसे बाल सूर्य यानी उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलो की सरस कई न डारी, थकित भई रजनी चरधारी, सचिव बोली बोले खर दूषण, ये कौन बालक नर भूषण, सौंदर्य सौंदर्य माधुर्य निधि। यानी प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। उनका चेहरा है वो उनके ऊपर मोहनी डाल दिया, वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर, नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते, हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं, पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगनी की न कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनूपा। भगवान ने मोहनी रूप डाल दिया। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाऊं दो भाई। यद्यप इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि यह अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। और कहने लगे, जो तुमने स्त्री छिपाई है, छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। हम तुम्हें नहीं मारेंगे, हम तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। मोर कहा तुम ताही सुनावो, ताशु बचन सुनी आतुर आवो। दूत ने कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन यानी उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले, क्या कह रहे हो भगवान? सुनो, मैं रघुवंशी क्षत्रिय हूं, ठाकुर हूं,
हम छत्री मृगया बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही। हम छत्री हैं, समझे, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट राक्षसों को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, यानी लड़ने को आवे तो एक बार हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जो न होई बल घर फिर जाऊं, समर विमुख मैं हतहूं न काऊ। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि ना हो तो घर लौट जाओ, यदि तुम्हारे अंदर बल ना हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रण चढ़ी करिय कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कंदराई। दूत न जाए तुरत सब कयाहू, सुनि खर दूषण उर अति दयाहू। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना यानी दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौट कर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खर दूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। और छंद के रूप में है, उरदहु कहु कि धरऊ धाय विकट भट रजनी चरा। सर चाप तोमर शक्ति शूल कृपान परिग परशुधरा। प्रभु कीन धनुष टंकोर प्रथम कठोर घुर भयावह। भय बधिर व्याकुल जातु धान न ज्ञान तेहि अवसर रहा। यानी खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा पकड़ लो यानी कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति यानी सांग शूल यानी बर्छी कपाल यानी कटार पकड़ परिग और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सावधान होई धाय जानी सबल आरती। सावधान होई धाय जानी सबल आरती। लगे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति। फिर वे शत्रुओं को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिलसम करि काटे रघुवीर। तानि सरासन श्रवण लगी पुनि छाड़े निज तीर। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान ने टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। सुन सिय सत्य शीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। तब चले बाण कराल पुंकरत जनु बहु व्याल। कोप्यउ समर श्री राम चले विसिक निशित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो हुक्कारते हुए बहुत से शस्त्र जा रहे हो। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले।
अवलोके खर तर तीर मुरि चले निशिचर वीर भय क्रोध तीन्यू भाई जो भागीरन ते जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खर, दूषण और त्रिशरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा तई बदब हम निज पानी। फिरे मरन मन मोहु ठानी आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करहि प्रहार। उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम को पे जानी प्रभु, रिपु परम को पे जानी प्रभु धनुष सर संधानी। छाड़े विपुल नाराज लगे कटन विकट पिशाच। उरसी भुज कर चरण जहले, उरसी भुज कर चरण जहते लगे मही परन। ठीक करत लागत बाण धर फरत कुधर समान। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण रखते ही वे हाथी की तरह चिघाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। भट कटत तन सतखंड, भट कटत तन सतखंड पुनि उठत करी पाखंड। नभ उड़त बहुभुज मुंड बिनु मौलि धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कट कर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काक श्रृगाल कट कट ही कठिन कराल। चील यानी क्रौच, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं। सत्य आशीष हमारी पूजी मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय राम। कट कट ही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर पर संचही। बेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगिन नंचही। रघुवीर बाण प्रचंड खंड ही भटन के उर्भुज सिरा। जह तह पर ही उटिल रही धर धरु धरु करही भयंकरा गिरा। सुनसिय सत्य आशीष हमारी पूजी ही मन काम